रांची शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से आम नागरिकों एवं व्यापारियों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। कुछ दिन पूर्व मोरहाबादी मैदान के समीप हुई गोलीबारी की घटना के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए गरीबों की दुकान हटा रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में स्ट्रीट वेंडरों को हटाना, साथ ही पूर्व बने भवनों को रेगुलाइज करने के जगह उन भवनों को सील करने का फरमान निकालना जिला प्रशासन एवं नगर निगम रांची के द्वारा किसी तुगलशाही फरमान से कम नहीं है। उप महापौर श्री संजय विजय वर्गीय जी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ऐसे ही अपराध जगत के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे पीएमपी इंडिया न्यूज़ झारखंड के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। लगातार भय का वातावरण बनाया जा रहा है। अब वो माध्यम सरकार हो, निगम हो या जिला प्रशासन हो, लेकिन आज के दिन रांची वासी भय में है। लगातार पिछले 3 दिनों से मोरहाबादी में 300 दुकानदार के आसपास जिनको रोजी रोटी की लाले पड़ गए हैं, वो दुकान चला रहे थे, उनको वहां से हटाने का आदेश आ गया, हटा भी दिया गया। ठीक है, ठेला अभी हटा नहीं है, लेकिन उनको अल्टीमेटम 72 घंटे का है और लगातार दुकानें बंद है। मैं समझता हूं कि जितने बेरोजगार हैं उन्होंने वहां अपने रोजगार को शुरू किया था। रांची शहर ऐसे भी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। आज एमजी रोड में हमेशा हम देखते हैं कि लोग अगर फुटपाथ लगा हुआ है तो उससे ट्रैफिक मूवमेंट में बहुत परेशानी होती है। कम से कम मोरहाबादी मैदान के वेंडर ट्रैफिक को जीवित रखते हुए और ऐसे जगह अपनी जीविका चला रहे थे जहां भीड़ से भी बचना हो और लोगों को एक जगह भी मिल जाए जहां वो खा पी सके। अब वहां एक गैंगवार होता है। गैंगवार किस लिए? जो सुनने में आ रहा है कि आपराधिक लोग आपस में ये रंजिश कि कौन रंगदारी वसूलेगा। अब दुकानदारों के लिए सोचिए, एक तो रंगदार को रंगदारी दे, पुलिस प्रशासन जाती होगी, वो कुछ कलेक्शन करती होगी, निगम के लोग भी जाते होंगे, वो भी कुछ कलेक्शन करते होंगे। तो तीनों से पीड़ित लोगों को एक गोली कांड के चलते काम धंधा बंद करा दिया जाता है। मैं अभी वहां गया था, लगभग लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा जो स्वनिधि योजना है, 10,000 रुपया लोन है, उससे जोड़ा गया। जोड़ा इसलिए गया था कि रोजगार मिले। बैंक ने लोन दे दिया, लोन चालू है, सब में ब्याज लग रहा है, दुकानदारी बंद है, कैसे देंगे ब्याज? जो पैसा 10,000 रुपया दिया हुआ है वो किसका है? आम लोगों का है। मेरा भी हो सकता, आपका भी हो सकता, आम लोगों का है। अब उस पैसे को बैंक ने लोन में दिया रोजगार करने के लिए, रोजगार सरकार ने बंद करा दिया। आज के दिन उनका एक तो पेट नहीं पल रहा, दूसरा वो बैंक का ब्याज के लिए भी मोहताज हो गए। कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी खराब करने की मुझे तो लगता है कि साजिश चल रही है। अगर इस तरह की व्यवस्था रहेगी, आप भी देखे होंगे, आप लोग रोज पत्रकारिता कर रहे हैं, विभिन्न चीजों को सामने ला रहे हैं। पूरे राज्य में भय और आतंक का माहौल है। कहीं भी कोई आपराधिक घटना घट जाती है तो क्या पूरा राज्य बंद हो जा रहा है? पूरा यही प्रशासन का काम है। और अगर नहीं तो फिर मोरहाबादी में जो दुकानदारी कर रहे हैं उनका क्या दोष है? एक तरफ 300 व्यापारियों को आप इस तरह से पीड़ित करने का काम कर रहे हैं। सरकार को तो चाहिए कि कल के दिन इन सभी दुकानदारों को दुकानदारी शुरुआत कराई जाए और एक सुरक्षा का माहौल बनाया जाए। सरकार का काम है सुरक्षा देना, ना कि किसी का रोजगार छीनना। आप सुरक्षा दीजिए, पुलिस प्रशासन बढ़ाइए, कोई रंगदारी ना ले वहां, वो देखिए, सब कोई व्यवस्थित ढंग से रहे, वो हो, आपराधिक काम ना हो, कोई गलत चीज ना बिके। इन सब चीजों पर रोकथाम करने की आवश्यकता है, ना कि पूरे के पूरे व्यापार को बंद करने की आवश्यकता है। हम दूसरा पक्ष लेते हैं। लगातार अखबार के माध्यम से आ रहा है, किसी को नोटिस, किसी को सील करने का नोटिस, किसी को बिल्डिंग तोड़ देने का नोटिस। अभी मैंने देखा हाईकोर्ट का एक आदेश, मैं धन्यवाद देता हूं हाईकोर्ट के जस्टिस को।
जिन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया कि कोई सील कर दिया गया, अगर कोई होटल है तो वो अगर गलत ढंग से सील किया गया है तो उस पर तुरंत नगर निगम को 20,000 रुपए का फाइन लगा। अब आप सोच सकते हैं कि निगम में भी किस तरह के आज आदेश आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे जनता प्रभावित हो रही है और कानून की भी कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है। लोगों को समय नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने आवासों को, अपने प्रतिष्ठानों को, अपने व्यापारों को कैसे बचा सके। लगातार मुझे लगता है कि 3 से 4 हजार लोगों को नोटिस रांची शहर में देने का काम किया गया है। एक तरफ लगातार हमारा डिमांड कि शहर में जितने 2 लाख के आसपास आवास हैं, इन 2 लाख आवासों को व्यवस्थित करने का काम सरकार करे, रेगुलराइजेशन बिल लाए। मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक प्रोसीडिंग भी दे रहा हूं जो कि 21/2/2018 को मैंने बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव लाया था और उस बैठक में स्पष्ट रूप से था कि रेगुलराइजेशन बिल रांची शहर की आवश्यकता है, इसको तुरंत निर्णय लेना चाहिए, तब तक हम इस तरह की कोई कार्रवाई ना करें। और निर्णय हुआ है, निर्णय में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि कंडिका 2 स्वीकृत निगम इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार को पत्र भेजेगा। तो आप सरकार को पत्र भेजे, सरकार क्या की? सरकार के पास मैंने भी मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव से आग्रह किया कि रेगुलराइजेशन बिल रही है, जनता के अंदर जो भय है उसको खत्म कीजिए, लेकिन ये काम नहीं हो रहा। पिछली सरकार ने भी ये काम नहीं किया, इस सरकार ने भी ये काम नहीं किया। जनता का क्या दोष है? 2 लाख घर, आज क्या 2 लाख घर को हम तोड़ पाएंगे? अगर नहीं तोड़ पाएंगे तो हम क्यों 16 लोग, 200 लोग, 3,000 लोग इनको नोटिस देने का काम कर। मालूम है कि एक समन्वय बैठक हुई, उसमें यह निर्णय ले लिया गया कि वहां दुकान को बंद कर दिया जाए तत्काल। क्यों? इसलिए कि गोली चली, कोई पकड़ाया नहीं। नगर निगम प्रशासक को भी चाहिए था कि अपना पक्ष रखते कि हम अपने दुकानदारों को दुकान बनाने का काम करें। 2016 का सर्वे और पिछले वर्ष का सर्वे में हम लोगों ने इन दुकानदारों को चिन्हित किया है जिन लोगों का वहां व्यापार चलता है। तो हम चिन्हित लोगों को क्यों हटाने का काम कर रहे हैं? उससे क्या दिक्कत आ रही है? क्या वो गोली चला? अगर चलाएं तो उनको गिरफ्तार कीजिए, लेकिन गिरफ्तार नहीं करके केवल दुकान को बंद कराना मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है।